प्रदेश में कोरोना संकट के बीच चिकित्सा महकमे से अच्छी खबर है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पैरा मेडिकल संवर्ग के 2177 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत लैब टेक्नीशियन के 1119 और सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क 18 जून से 2 जुलाई तक भरा जा सकेगा। भर्ती में लैब टेक्नीशियन के पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1014, अनुसूचित क्षेत्र के 105, सहायक रेडियोग्राफर के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 959 और अनुसूचित क्षेत्र के 99 पद इसमें शामिल होंगे। तो राहत भरी खबर उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि ये भर्ती निकले और भर्ती की जो राह है वो आसान हो सके। यहाँ पर ज़रूर जो तमाम मेडिकल टीम्स में इस वक्त अपना सहयोग कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों के लिए भी, रेडियोग्राफर्स के लिए भी ये राहत भरी खबर है कि सहायक जो स्टाफ है वो यहाँ पर मिल पाएगा। फिलहाल यहाँ पर पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीनियर लैब टेक्नीशियन महेश सैनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश जी, कुछ दिनों पहले आपसे बात हुई थी और तब ये मांग यहाँ पर पत्रिका टीवी पर आपने रखी थी और लगातार मांग ये रखी भी जा रही है उन तमाम बेरोजगारों की तरफ से भी जो उम्मीद कर रहे थे कि भर्ती निकाली जाए, और अब वो भर्ती निकल गई है। जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा, पहले बात तो पत्रिका टीवी राजस्थान का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपके द्वारा इस हमारी जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया बहुत काफ़ी दिनों से लंबित चल रही थी, उस भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपने उस बात को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखा और सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इस कोरोना जैसे संकट के समय में जहां आज प्रदेश में लगभग 55% रिक्त पद पड़े हुए हैं, मतलब 6400 पदों में से 2800 पद ही आज कार्यरत है। इस संकट की इस घड़ी के अंदर जहां जांचों की संख्या में निरंतर सरकार का भी ये मानना था, सरकार भी ये मान रही है कि जांचों की संख्या को अगर बढ़ाएंगे तो जल्दी से जल्दी कोरोना पे काबू पाया जाएगा। और उसी में पहल करते हुए सरकार ने इस एक 1119 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया की है, इससे एक 1119 जो लैब टेक्नीशियन और सरकार को मिलेंगे। इससे क्या होगा, जांचों की संख्या में और निरंतर वृद्धि होगी। इससे कोरोना के जो इस संकट का जो समय है, कोरोना जो कहर है, इसमें जांचों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। और न केवल जांचों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ जो राजस्थान के बेरोजगार लैब टेक्नीशियन पिछले 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से सोच रखे थे कि भर्ती जल्द से जल्द निकले, इस भर्ती प्रक्रिया को बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान के जो मरीज है, जो कोरोना की आज जांचों की जो वेटिंग है, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगी सर। बिल्कुल सही आपने कहा, जांचें जल्दी हो पाएंगी और साथ ही लगातार जो स्थिति इस वक्त आप सभी कर्मवीरों की बनी हुई है, लगातार कर्मभूमि पर आप सभी लोग डटे हुए हैं और ना छुट्टी थी उस दौरान, जब लॉकडाउन का पूरा समय चला उस दौरान ना आराम था, बस लगे हुए थे सभी लोग, अपनी अपनी तरफ से मेहनत करने में जुटे हुए थे, लोगों को स्वस्थ करने में, जांचें भी लगातार की जा रही थी। तो ऐसे में ये ज़रूरी था कि सहायता जो है वो ज़रूर मिले और लैब टेक्नीशियंस के रूप में आप लोगों के जो सहायक हैं, जो आपके साथी हैं, उनके रूप में। अभी महेश जी बात करें कि कितने अभी पद और हैं जिस पर गुंजाइश है अभी यहाँ राजस्थान की, अगर ओवरऑल बात की जाए तो? जी बिल्कुल सर, 6400 पद राजस्थान में सैंक्शन है, क्रिएट है राज्य सरकार के द्वारा। वैसे एक्चुअल में ये जो धीरे धीरे जो चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़ी है, उनके अनुरूप इन पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल हम जो सेक्शन पद है, जो स्वीकृत पद है 6400, उन पदों में से 55% पद रिक्त पड़े हुए हैं। कहने का मतलब 2800 पद ही आज भरे हुए थे। ऐसी इस स्थिति में अगर 1119 जो लैब टेक्नीशियन और मिले हैं तो तकरीबन लगभग जो 2000 के लगभग और पद खाली रहेंगे। साथ ही साथ मैं राज्य सरकार का एक और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इसी के साथ लैब टेक्नीशियन प्रक्रिया के साथ ही रेडियोग्राफर्स के भी 1058 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी के साथ जारी की गई है। प्रदेश भर के अंदर अब अगर और लैब टेक्नीशियन ये 1119 पद भरे जाएंगे तो काफी हद तक हम इस पे और नियंत्रण पाया जाएगा। लेकिन 2000 पद और जो खाली है, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार सरकार को यही बताना चाहूंगा कि आज इस स्थिति में, क्योंकि आज कोरोना ही एक बीमारी पर पूरा फोकस किया हुआ है,
अब आने वाले जो मौसमी बीमारियां है उसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां और बरसाती मौसम में पनपती है। इस स्थिति में जो पीएससी, सीएससी के लैब टेक्नीशियनों को आज मेडिकल कॉलेज में या कोविड जहाँ जांच हो रही है वहां लगाया गया है, तो डेफिनेटली पीएससी के पद वहां से उनको जब सेटलमेंट किया गया है, तो वहां पे जब मलेरिया और डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां और फैलेगी, बरसाती मौसम जो हमेशा फैलती है राजस्थान के जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार, तो अगर 1000 या 2000 पद और भरे जाए इसके बाद में, तो डेफिनेटली बिल्कुल सरकार को, क्योंकि जांच ही इलाज होता है और जांच करने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, इलाज में डॉक्टर्स को, चिकित्सकों और अन्य जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको बहुत हद तक एक सफलता प्राप्त होती है। साथ ही मरीजों को जो वेटिंग में समय मिलता है, तीसरे दिन या चौथे दिन जांचें होती है, उसका भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक राहत वाली बात होगी।